ये है स्टारोफोम कप, वो सुपर हीरो जिसने फैंसी कप से हमारी जान छुड़वाई। ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है तमाम सोशल गैदरिंग्स और हाई टीज का। टेबल की वाइब मेंटेन करने में सबसे आगे। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लाइट है, कन्वीनियंट है और डिस्पोजेबल भी। वैल्यू तो होल्ड करेगा ना। इट्स लिटरली एवरीवेयर। यही है वो माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने चाय और कॉफ़ी को यूनिवर्सली एक्सेसिबल बना दिया अक्रॉस एवरी सोशल टच पॉइंट। इट हैंडल हॉट ड्रिंक्स लाइक अ प्रो एंड यस 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 इट कीप्स योर पार्टी कैफिनेटेड 24/7। हो गया। ये था रेवेन्यू फोकस्ड और बिजनेस ओरिएंटेड नैरेटिव। अब वक्त हुआ चाहता है इस नैरेटिव का जो ट्रिगर कर देता है इंडस्ट्रियल प्लेयर्स और वेल्थ शार्क्स को। तो डियर कॉफ़ी एंड टी लवर्स, सुन लें। ये कप आपको तो बड़ा अजीज़ है क्योंकि ये चाय और कॉफ़ी की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाता है हर महफिल में, मगर IARC वालों को अजीज़ नहीं। IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस कप के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्टाइरीन को डाल रखा है पॉसिबल कार्सिनोजेंस टू ह्यूमंस, यानी मुमकिन तौर पर इंसानों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की कैटेगरी में। इट्स नॉट कंक्लूसिव, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी मुमकिन खतरा। लेट्स डिग इनटू द डिटेल्स। स्टायरोफोम बनता है पॉलीस्टाइरीन से और पॉलीस्टाइरीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है स्टाइरीन। स्टाइरीन वो केमिकल है जिसे IARC ने क्लासिफाई किया है पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजेन के तौर पर और इसे रखा है ग्रुप 2A में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाजमी तौर पर हर इंसान में कैंसर पैदा करेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस बारे में साइंसी शवाहिद मौजूद हैं, मगर अभी तहकीक मुकम्मल नहीं हुई। इसी तरह नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ने भी इसे रीजनेबली एंटिसिपेटेड टू बी अ ह्यूमन कार्सिनोजन के तौर पर बयान किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी केमिकल के असरात इसकी मिकदार, इस्तेमाल के तरीके और एक्सपोजर टाइम पर भी डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस पर अभी भी मज़ीद तहकीक जारी है। एजेंसी फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड डिजीज़ रजिस्ट्री के मुताबिक स्टाइरीन खाने या मशरूबात में मुंतकिल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो, यानी गर्म चीज़ों के केस में। जब गर्म मशरूबात यानी हॉट ड्रिंक्स को स्टायरोफोम कप्स में डाला जाता है तो स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स आपकी ड्रिंक में रिलीज़ हो सकते हैं। इस अमल को केमिकल लीचिंग या कीमियाई अखराज कहते हैं और ये केमिकल लीचिंग या कीमियाई अखराज हीट के साथ बढ़ता है। कप और इसमें डाले जाने वाली हॉट ड्रिंक कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, बल्कि कप के अंदर छुपा स्टाइरीन मोनोमर जो कि मुकम्मल तौर पर लॉक नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर की वजह से बाहर आ सकता है और फिर इसी ड्रिंक में शामिल होकर आपके जिस्म में एक्यूमुलेट हो सकता है। इसीलिए कुछ साइंसी इदारे इस पर मज़ीद तहकीक करें ताकि सही सतह पर अंदाज़ा लगाया जा सके। अब ये भी समझ लें कि किन केसेस में केमिकल लीचिंग हो सकती है। जब ज़्यादा गर्म मशरूब या हॉट ड्रिंक स्टायरोफोम कप में डाली जाए, जैसे गर्म चाय, कॉफ़ी और कहवा वगैरह। याद रखें, केमिकल लीचिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा गर्म मशरूब स्टायरोफोम कप में डाला जाएगा इतना ही ज़्यादा स्टाइरीन का अखराज हो सकता है। इस बात की तायीद यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी और US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। ताहम आम इस्तेमाल में इसकी मिकदार अमूमन कम समझी जाती है और इस पर मज़ीद तहकीक जारी है। इसके अलावा स्टाइरीन का अखराज एसिडिक ड्रिंक्स के स्टायरोफोम में डाले जाने के नतीजे में भी हो सकता है, बेशक वो गर्म ना हो तब भी। जैसे लेमन आइस टी और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के केस में एसिडिक लिक्विड्स इंक्रीज़ करते हैं पॉलीस्टाइरीन की इनस्टेबिलिटी को और सबब बन सकते हैं ड्रिंक्स में स्टाइरीन के अखराज का। अच्छा, एक और केस भी है, वो ये कि स्टाइरीन इज़ लिपोफिलिक, यानी ये फ़ैट लविंग या फ़ैट सॉल्युबल होती है, यानी चिकनाई वाले मशरूबात जैसे चाय और मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स भी स्टाइरीन के अखराज का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा कप्स को बार बार इस्तेमाल करने से भी स्टाइरीन का ज़्यादा अखराज हो सकता है। ये वन टाइम यूजेज कप होते हैं, इन्हें मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इस हार्म की तरफ जो
कप से निकलने वाला स्टाइरीन कॉज कर सकता है। यह हमारे जिस्म में खुराक के ज़रिए दाखिल होकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में एंटर हो सकता है और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में। एक बार अगर ये ब्लड स्ट्रीम में जज़्ब हो जाए तो इसके बाद ये हमारे लिवर में मेटाबलाइज होता है और इसकी ज़्यादा मकदार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकती है और कुछ तहकीकात के मुताबिक हार्मोन्स पर भी असर डाल सकती हैं। ताहम तहकीकात महदूद हैं अभी, और चूँकि ये पॉसिबल कार्सिनोजन है तो हाई डोजेस और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मुमकिन ख़तरा पैदा कर सकते हैं। लिहाजा याद रखें कि कन्वीनियंस को वेल बीइंग पर प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। हमारी स्मॉल चॉइसेस का ओवरऑल इम्पेक्ट बहुत बड़ा होता है और जिन इजी चॉइसेस की तरफ हम अक्सर इंक्लाइन होते हैं, इनके पॉसिबल हेल्थ रिस्क्स और हिडन कॉस्ट को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यही समझाना था। बहुत शुक्रिया।